आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है आवर्तबीजी पौधे द्विबीजपत्री के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जीवन चक्र की विशेषताएं भी बताइए। तो जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं द्विबीजपत्री, उनके जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है तथा जीवन चक्र की विशेषताएं भी बतानी है। तो आइए पहले हम यहाँ पे आवर्तबीजी पौधे के जीवन चक्र का चित्र बनाते हैं। तो आइए हम यहाँ से बात करें। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये यहाँ पे एक पुष्प दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? आवर्तबीजी पुष्प दिखाया गया है, जिसमें अंडाणु दिखाया गया है तथा जो क्या होता है, स्पर्म होता है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, जो ये परागकण होते हैं, या ये अंकुरित परागकण होते हैं। ये अंकुरित परागकण दिखाए गए हैं, जो कि क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट, या जिसको हम क्या कहते हैं, नर युग्मक। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये नर युग्मक। यहाँ पे ये ओवरी दिखाई गई है, या क्या दिखाया गया है, अंडाशय। ये क्या है, ओव्यूल, जिसको क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और यहाँ पे ये एम्ब्रियोसेक। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है, फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया गया है, या मादा युग्मकोद्भिद दिखाया गया है। अब यहाँ क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्या होता है, संलयन होता है। अब इस संलयन के पश्चात क्या होता है, यहाँ पे जायगोट का निर्माण होता है, ये क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज का निर्माण। अब ये युग्मनज क्या बना देता है, यहाँ पे एम्ब्रियो बना देता है, या क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। भ्रूण क्या होता है, भ्रूण होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, या जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। क्या होता है? बीजाणु उद्भिद, जो द्विगुणित अवस्था होती है। क्या होती है? द्विगुणित अवस्था। अब जब ये भ्रूण यहाँ से क्या करता है, एक सिंपल से फल के, किसके रूप में, एक साधारण से फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इस फल में क्या होता है, यहाँ पे बीज होते हैं। बीज से क्या होते हैं, ये बीज फिर से क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित। अंकुरण के बाद क्या होता है, ये मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है, या क्या बनाता है, जो परिपक्व बीजाणुविद पौधा होता है। क्या होता है? परिपक्व बीजाणुविद पौधा। तो ये परिपक्व बीजाणुविद पौधा बनाता है, जिसमें फिर से क्या होते हैं, यहाँ पे पुष्प निर्माण होता है। क्या होता है? पुष्प निर्माण। तो ये क्या है, यहाँ पे परागनलिका। ये क्या है, जो एंथर। क्या है? एंथर, जिसमें क्या है, परागकण क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। और ये यहाँ पे जो अंडाशय होता है, अंडाशय दिखाया गया है। तो इस तरह क्या होता है, एक जो आवृतबीजी पौधा होता है, उसका जो जीवन चक्र होता है, वो मतलब संपूर्ण होता है, या संपन्न होता है। तो आवृतबीजी पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित एवं द्विगुणित अवस्था होती है। क्या होती है? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनके जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित एवं द्विगुणित अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, बीजाणु उद्भिद। क्या कहते हैं? बीजाणु उद्भिद। तो ये जो अवस्था होती है बीजाणु उद्भिद, ये क्या होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। तथा अल्प विकसित एक कौन सी अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। तो इसमें दूसरी अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। तो ये जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, ये युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है, अगुणित होती है। तथा ये क्या होती है, अल्प विकसित होती है। क्या होती है? अल्प विकसित होती है। तथा जो ये बीजाणुविद वाली जो अवस्था होती है, या जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ये अवस्था क्या होती है, अत्यंत विकसित होती है। क्या होती है? अत्यंत विकसित अवस्था होती है। अब यहाँ क्या होता है कि ये दोनों अवस्थाएं जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। तो ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, ये दोनों अवस्थाएं क्या करती हैं कि जीवन चक्र में इस
आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में आती रहती हैं। क्या करती हैं? जीवन चक्र में एक के बाद दूसरी अवस्था आती रहती है, जिससे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि जो मतलब क्या होती है, ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। किंतु जो बीजाणुविद अवस्था होती है स्वतंत्र, जबकि जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है बीजाणुविद पर निर्भर होती है। तो जो बीजाणुविद होती है, तो ये बीजाणुविद जो अवस्था होती है ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। परंतु जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, क्या होती है? युग्मकोद्भिद अवस्था। ये युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है? बीजाणुविद पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? जो बीजाणुविद होता है उस पर निर्भर होती है। बीजाणुविद अवस्था प्रायः जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त होती है। अब ये जो बीजाणुविद अवस्था होती है ये क्या होती है? जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त होती है। किस में विभक्त होती है? जड़, तना तथा पत्तियों में विभक्त होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था में परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है इसमें परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो जो परागकण होते हैं, ये परागकण क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद या जो नर युग्मकोद्भिद होता है इसकी प्रथम कोशिका होती है, जिसके विकास से नर युग्मकों का निर्माण होता है। जिसके विकास से क्या होते हैं? यहाँ पे नर युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से बीजांड के अंदर दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो इसी प्रकार क्या होती है? जिस प्रकार यहाँ पे परागकण प्रथम कोशिका होती है नर युग्मकों की, उसी प्रकार क्या होता है बीजांड के अंदर? किसके अंदर? जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो यहाँ पर दीर्घ बीजाणु होता है जो क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। अब क्या होता है? जिससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो ये मादा युग्मकोद्भिद से ही क्या होता है? जो भ्रूणकोश होता है, क्या होता है? भ्रूणकोश। तो इस भ्रूणकोश का निर्माण होता है। भ्रूणकोश में अंडकोशिका बनती है। इस भ्रूणकोश में क्या बनती है? जो अंड कोशिकाएं होती हैं, ये अंड कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? जो अंड कोशिकाएं होती हैं, ये अंड कोशिकाएं कहाँ बनती है? इस भ्रूणकोश में बनती हैं। नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब क्या होता है यहाँ पे? जो नर युग्मक होता है और जो अंड या मादा युग्मक होती है ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तथा जब ये आपस में संयुग्मित होते हैं तो ये यहाँ पर क्या बना देते हैं? युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण, जो कि क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्योंकि युग्मनज बीजांड के अंदर बनता है। क्योंकि ये क्या कर जो युग्मनज होता है ये युग्मनज किसके अंदर बनता है? बीजांड के अंदर। अतः बीजांड जिसे निषेचन के पश्चात बीज कहते हैं कि अंकुरण से बीजाणुविद पौधे का पुनः विकास होता है। अतः क्या होता है? बीजांड जिसे निषेचन के पश्चात बीज कहते हैं। तो ये बीजांड क्या होता है? जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात इस बीजांड को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। तो बीज के अंकुरण से बीजाणुविद पौधे का पुनः विकास होता है। और जब ये बीज क्या होता है? पुनः अंकुरित होता है। क्या होता है? पुनः अंकुरित होता है। तो इसके पुनः अंकुरण से क्या होता है? यहाँ पे बीजाणुविद पौधे का पुनः विकास होता है। क्या होता है? जो बीजाणुविद पौधा होता है उसका पुनः विकास हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? यहाँ पे एक के बाद दूसरी जो चक्र होते हैं स्पोरोफाइटिक तथा गैमेटोफिटिक, या जिसको हम क्या कहते हैं? बीजाणुविद तथा युग्मकोद्भिद, ये क्या होते हैं? एक आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में आते रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।